हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस। देखिए, हम लोग सीरीज रेजोनेंस में बहुत कुछ देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें आर एल और सी सीरीज में कनेक्टेड था। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि उसी का ही पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट मींस जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है वो पैरेलली कनेक्टेड रहेगा एक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसका पैरेलल रेजोनेंस का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो निकालेंगे और उसका क्यू फैक्टर निकालेंगे, बैंडविड्थ निकालेंगे। ऐसे करके आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पैरेलल सर्किट मींस, देखो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक प्रैक्टिकल कॉइल हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ओके, सो एक प्रैक्टिकल कॉइल ड्रॉ करते हैं इन पैरेलल विथ अ प्योर कैपेसिटर। इसके अक्रॉस में एक एसी वोल्टेज को अटैच करते हैं। Okay, this one is C R L. Okay, voltage is V, right? So ये जो voltage है ये एक्चुअली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है ये हम लोग वेरी कर सकते हैं। क्यों वेरी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम लोग को रेजोनेंस लाना है इस सर्किट में, तो रेजोनेंस कंडीशन लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर एल और सी का वैल्यू फिक्स रखते हैं तो उसे फिक्स रखे ये वोल्टेज का अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज करेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी आएगा जिसमें ये सर्किट का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट मींस सॉरी इंडक्टिव नहीं, जो रिएक्टिव इफेक्ट है, दैट मींस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का जो वैल्यू मिला कि जो टोटल रिजल्टेंट रिएक्टिव इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन, राइट। तो ये है वोल्टेज और ये दिस इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ओके, वेरिएबल एफ, राइट। और करंट जा रहा है, यहां पे आई करंट जा रहा है। ओके, सो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो ब्रांच है दिस इज Z1 ब्रांच एंड ये जो ब्रांच है दैट इज Z2 ब्रांच। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं Z1 के लिए R प्लस JXL। क्लियर? तो हम लोग इसका अगर एडमिटेंस निकालेंगे Y1, दैट मींस 1 बाई Z1 दैट इज 1 बाई R प्लस JXL। ओके, तो इसको अगर ये J जो पार्ट है नीचे वाला, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, दैट मींस 1 बाई R प्लस JXL इनटू R माइनस JXL डिवाइडेड बाई R माइनस JXL। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो R माइनस JXL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, क्योंकि R प्लस JXL इंटू R माइनस JXL दैट मींस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। ओके, तो A स्क्वायर माइनस ऑफ JXL का होल स्क्वायर। ओके, तो J स्क्वायर दैट मींस -1, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। ओके, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस J इंटू XL बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर द ब्रांच 2, Z2 इज नथिंग बट JXC माइनस JXC। ओके, सो Y2 क्या आएगा, 1 बाई Z2 दैट मींस 1 बाई माइनस JXC इक्वल्स टू, ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये नीचे J स्क्वायर दैट मींस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सो J बाई XC तर होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया y2 का वैल्यू एंड दिस इज y1 का वैल्यू। अगर कॉम्बिनेशन का एडमिटेंस निकालना चाहते हैं y टोटल
नथिंग बट y1 प्लस y2, क्योंकि पैरेलल सर्किट में जो एडमिटेंस होता है वो सिंपल समेशन हो जाता है। ओके, सो y1 का वैल्यू ये है प्लस j इंटू जे बाई एक्स स्क्वायर। ओके, इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, r बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस j इंटू 1 बाई एक्सी तर होल स्क्वायर। ये नीचे सॉरी यहां पे एक्सी तर होल स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्सी ओनली एक्सी होगा। ओके, क्योंकि हम लोग j से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो j इंटू जे स्क्वायर दैट इज -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर ओनली j रहेगा। ठीक है, माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, नाउ एट रेजोनेंस हम लोग क्या जानते हैं, एट रेजोनेंस ये जो रिएक्टिव पार्ट है सर्किट का ये जीरो हो जाता है। दैट मींस ये पार्ट है रिएक्टिव और ये रेजिस्टिव पार्ट, राइट। सो ये पार्ट जो है एट रेजोनेंस ये पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन को कंसीडर करते हैं। सो एट रेजोनेंस this part will be 0. That means 1 by xc minus xl by r square plus xl square equals to 0. Okay? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by xc equals to xl by r square plus xl square. क्लियर? तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, xc इंटू एक्सएल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल तर होल स्क्वायर। ओके, नाउ हम लोग जानते हैं कि एक्सएल का मतलब क्या है, एक्सएल इज 2 पाई एफ इंटू एल एंड एक्सी इज 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी। This is inductive reactance and this is capacitive reactance. Okay, so ये वैल्यू पुट करो, पहले क्या होगा 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी, और ये एफ को हम बोलेंगे एफ आर, क्योंकि एफ आर जो है ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, दैट मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। ओके, सो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे एफ आर। दैट मींस एफ आर इज नथिंग बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहां पे हम लोग एफ आर लिखेंगे इनटू 2 pi fr into L similarly, okay, equals to r square plus 2 pi fr L तार whole square। क्लियर? यहां पे क्या आएगा देखो, L by C, क्योंकि 2 pi fr कैंसिल आउट हो जाएगा, so L by C equals to r square plus 2 pi fr L तार होल स्क्वायर। ओके, ना आर स्क्वायर को इधर लाते हैं, सो क्या आएगा देखो, L बाई सी माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई fr L तार होल स्क्वायर। क्लियर? यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये स्क्वायर को हटा दिया जाए तो 2 पाई fr L equals to root under L by C minus R square, है कि नहीं? तो यहां पे हम लोग को निकालना क्या है, fr निकालना है। ठीक है, तो fr का वैल्यू निकालो, इक्वल्स टू ये जो 2 पाई L है ये नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 पाई L
रूट अंडर, देखो क्या है, L बाई सी माइनस आर स्क्वायर, सो L बाई सी माइनस आर स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू ये L को अगर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर होगा, राइट? आर स्क्वायर, राइट, स्क्वायर हो गया। तो ये L और L और इधर भी डिवाइडेड बाय L स्क्वायर होगा, ओके। तो यहां पे क्या होगा, देखो 1 बाई 2 पाई रूट अंडर L बाई सी, सॉरी 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ओके। 1 बाई 2 पाई, ये जो स्क्वायर है नीचे ऊपर नीचे एक एल रहेगा, ठीक है, तो एल माइनस आर बाई एल स्क्वायर। तो ये आ गया, देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर पैरेलल सर्किट। क्लियर? ओके। नाउ ये जो रेजिस्टेंस है, दैट मींस ये रेजिस्टेंस क्या है, कॉइल का रेजिस्टेंस है, राइट? तो ये कॉइल का रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल रहा और बहुत ही स्मॉल रहा तो हम लोग ये आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसका स्क्वायर को तो और भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल डिवाइडेड बाय सर्टेन अमाउंट, दैट इज टोटल स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो इफ आर इज स्मॉल, then we can write FR equals to 1 by 2 pi root under LC। देखो सेम एज सीरीज रेजोनेंस, ओके, यह है सेम एज सीरीज रेजोनेंस। तो हम लोगों ने देखा कि पैरेलल रेजोनेंस का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोगों ने निकाला, दो ब्रांच है 1 और 2। पहला ब्रांच के लिए यह है इंपीडेंस, एडमिटेंस क्या है 1 बाई इंपीडेंस, दूसरा ब्रांच के लिए इंपीडेंस ये है, एडमिटेंस क्या है 1 बाई इंपीडेंस, राइट? तो यहां से हम लोग टोटल एडमिटेंस निकाले, टोटल एडमिटेंस निकालने के बाद ये जो इमेजिनरी पोर्शन है इसको हम जीरो किए हैं, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एट रेजोनेंस जब रेजोनेंस होता है तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, दैट मींस रिएक्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट विल जीरो हो जाता है, राइट? तो हम लोग यहाँ जीरो किए, तो ये कैलकुलेशन करके हम लोगों को पास आया कि एफ आर इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, राइट? अगर आर स्मॉल रहा, कॉइल का अगर रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ आर इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी, सेम एज सीरीज रेजोनेंस। क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट एट रेजोनेंस, दैट मींस ये जो रेजोनेंस फिनोमेना हुआ, इसमें इस कंडीशन में करंट कितना फ्लो करता है सर्किट में, ओके? तो उससे पहले हम लोग जो yt का एक्सप्रेशन था वो हम लोग लिख लेते हैं, yt दैट मींस द टोटल एडमिटेंस, ओके? yt का क्या एक्सप्रेशन था, देखो r बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस j इंटू 1 बाई एक्सी माइनस आर बाई एक्सएल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ओके? तो रेजोनेंस कंडीशन में तो ये जीरो हो जाएगा, राइट? तो रेजोनेंस कंडीशन में जो एडमिटेंस है वो उसका वैल्यू क्या होगा, एट रेजोनेंस yt, that means total admittance, is nothing but r upon r square plus xl square, okay? That means z total will be the opposite of 1 by yt, that means equals to r square plus xl square upon r, okay? So इसको हम बोलते हैं कि rd, इसको हम बोलते हैं कि rd, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, ओके? दैट मींस ये जो रेजोनेंस फिनोमेना है, रेजोनेंस कंडीशन है, इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट मींस द इंपीडेंस रेजोनेंस में क्या होता है, देखो रेजोनेंस में इंपीडेंस और इंपीडेंस रेजिस्टिव सर्किट जो है रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, सो इंपीडेंस और रेजिस्टेंस सेम होता है, ठीक है? तो उसका वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ओके? नाउ हम लोग जानते हैं कि करंट जो है आई,
इज नथिंग बट V by Z। क्लियर? सो यहां पे Z का वैल्यू क्या है ये, सो V डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, R ऊपर चला जाएगा। ओके, नाउ यहां पे देखो एक चीज याद करने की कोशिश करो, जब हम लोग इस पार्ट को जीरो किए थे, इस पार्ट को जब जीरो किए थे तब क्या आया था, देखो एक बार छोटा करके डिस्कस कर लेते हैं। 1/xc इक्वल्स टू XL बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हम लोग किए थे, राइट? सो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू XL इंटू XC। ओके, तो ये जो XL इंटू XC है, ये देखो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो VR डिवाइडेड बाई XL इंटू XC। नाउ ये जो XL XC है, अगर इसका वैल्यू पुट किया जाए तो क्या होगा, 2 पाई FRL इंटू 1 बाई 2 पाई FRC, तो 2 पाई FR 2 पाई FR कैंसिल आउट हो जाएगा, सो L बाई C हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो VR डिवाइडेड बाई L बाई C, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई L बाई CR। ओके, तो ये जो करंट का वैल्यू है एट रेजोनेंस, क्या वैल्यू है, V डिवाइडेड बाई L बाई CR। ओके, तो ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस वाला पार्ट है नीचे वाला डिनोमिनेटर, दैट इज आल्सो अ डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके, उसका वैल्यू क्या है, L बाई C बाई R। ओके, तो रेजिस्टेंस आ गया ये। नाउ देखो एक चीज, ये जो टोटल एडमिटेंस है, रेजोनेंस में क्या होता है, ये जीरो हो जा रहा है। ठीक है, दैट मींस YT जो है वो डिक्रीज हो रहा है एट रेजोनेंस, YT मिनिमम, दैट मींस इंपीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम, करंट क्या फ्लो होगा, मिनिमम। क्लियर? तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये जो इंपीडेंस का ग्राफ है, ओके, दिस इज इंपीडेंस का ग्राफ। ओके, सो इंपीडेंस का दैट इज Z मैक्स इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, L बाई CR, L बाई CR। क्लियर? नाउ ये जो करंट है, ऑब्वियसली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है FR, और ये जो करंट है ये एट रेजोनेंस मिनिमम होगा, क्योंकि एट रेजोनेंस जो इंपीडेंस है वो मैक्सिमम है। ओके, तो करंट को यहां पे रेड से ड्रॉ करते हैं। ओके, सो दिस इज करंट, राइट? दिस वन इज Z and this one is I। ओके, तो ये है I मिनिमम का वैल्यू। I मिनिमम का वैल्यू क्या है, V बाई L बाई CR। ओके, सो दैट इज I मिनिमम। क्लियर? अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो देखो, रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज हो या पैरेलल, वो सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओके, सो पावर फैक्टर क्या होगा, 1। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर क्या होगा, 1, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर। ओके, सो अगर पावर फैक्टर का कर्व ड्रॉ करें, ओके, सो दिस इज नथिंग बट पावर फैक्टर, यह है PF मैक्सिमम एंड वैल्यू इज नथिंग बट 1। ओके, सो वैल्यू है क्या, 1। जो पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। यहां पे देखो एक चीज, सीरीज रेजोनेंस के साथ जो है डिफरेंस है, सीरीज रेजोनेंस में जो इंपीडेंस था वो मिनिमम था, किस टाइम में, एट रेजोनेंस, बट यहां पे मैक्सिमम है, तो करंट का वैल्यू क्या है, मिनिमम है एट रेजोनेंस। ओके, सो इसलिए हम लोग रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। क्यों रिजेक्टर, क्योंकि एट रेजोनेंस देखो करंट का वैल्यू जो है वो मिनिमम, दैट मींस बाकी सब करंट को वो रिजेक्ट कर रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो रहा है, सो दैट इज पैरेलल रेजोनेंस इज कॉल्ड द रिजेक्टर सर्किट आल्सो। ओके, ये रेडियो ट्यूनिंग में बहुत काम आता है, बहुत इसका एप्लीकेशन है रेडियो ट्यूनिंग में।
Okay, so this is rejector circuit also. Okay, so next is Q factor. Okay, so Q factor का फॉर्मूला क्या है? Q factor is the ratio, दो चीज का रेशियो है, वो एक है सर्कुलेटिंग करंट एंड अनदर वन इज लाइन करंट, दैट मींस टोटल करंट. ओके, सो IC डिवाइडेड बाय I. नाउ IC क्या है देखो, V by XC. ओके, एंड I क्या है, V by Z. सो Z का वैल्यू क्या है, L by CR. हम लोगों ने अभी देखा कि L by CR है. ओके, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि V ओमेगा R इंटू C, राइट, क्योंकि XC का वैल्यू क्या है, 1 बाई ओमेगा R इंटू C. सो ये ऊपर आ जाएगा, सो V ओमेगा R इंटू C. ओके, सो इसका वैल्यू पुट करो, Q फैक्टर इक्वल्स टू, सॉरी, Q factor equals to V omega R into C divided by V by L by CR omega RC into L by VCR. ओके, नाउ ये VC कैंसल आउट हो जाएगा यहां से, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा R L बाई R, कैपिटल R. ओके, नाउ ये ओमेगा R क्या है, ओमेगा R की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई FR L बाई R. और ये FR क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC. अगर R को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, R का वैल्यू स्मॉल रहा तो ये क्या होगा, राइट. तो यहां पे वैल्यू पुट करो, इनटू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC. ओके, सो ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1 बाई R रूट अंडर, अगर ये L जो है रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, L स्क्वायर बाई LC. सो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर LC. सो Q फैक्टर is 1 by R रूट अंडर LC, सेम एज सीरीज रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस में भी यही था Q फैक्टर. ओके, ना हम लोग जानते हैं कि बैंडविड्थ मतलब resonance frequency divided by Q factor. Okay, so bandwidth is nothing but FR divided by Q factor. Okay, right? So FR का वैल्यू क्या है, 1 by R, सॉरी, ये Q फैक्टर का वैल्यू है, FR का वैल्यू, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC इनटू डिवाइडेड बाय ये होगा, सो इनटू क्या होगा, R रूट L बाई, सॉरी, R रूट C बाई रूट L. ओके, सो ये R और 2 पाई को इधर लाते हैं, R बाई 2 पाई इंटू रूट अंडर C बाई LC इंटू L. ओके, सो ये C कैंसल आउट हो जाएगा और L क्या होगा, L स्क्वायर होगा, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो L, दैट मीन्स R बाई 2 पाई L. ओके, सो बैंडविड्थ इज R बाई 2 पाई L. ओके, ये भी सेम एज सीरीज रेजोनेंस है. सीरीज रेजोनेंस में भी बैंडविड्थ था वो है R बाई 2 पाई L.
ओके, सो क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ ये एकदम सीरीज रेजोनेंस की तरह ही होगा। ओके, सिर्फ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अगर हम लोग आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो सेम एज सीरीज रेजोनेंस होगा, वरना ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, पैरेलल रेजोनेंस का तो फंडा पता है कि रेजोनेंस में सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, हम लोगों ने सीरीज रेजोनेंस में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं वो। ओके, पर पैरेलल रेजोनेंस में सेम फेनोमेना सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ क्या है जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो अलग है। ठीक है, तो ये पैरेलल रेजोनेंस है इसलिए हम लोग एडमिटेंस से कैलकुलेट किए हैं, सीरीज रेजोनेंस था तो हम लोग रेजिस्टेंस या इंपीडेंस से कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, सो हम लोगों ने आज देखा कि पैरेलल रेजोनेंस, उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट, फिर हम लोगों ने देखा करंट एट रेजोनेंस, करंट कैसे फ्लो होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग किसे कहते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने देखा क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ। Okay, so that's it for today's video. If you like this video, then like the video, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।